को कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे। हे पार्वती, जैसा मेरी समझ में आया, भगवान अवतार कब लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, जैसा मेरी समझ में आया वैसा मैं तुम्हें सुना रहा। क्योंकि रामचरित्र की रचना ही तो शिव जी की है, किसी और की नहीं। रच महेश ने मानस राखा, और पाई सुसमय सेवासन भाखा। जय हो। ये रचना ही शिव जी की है और शिव जी ही सुना रहे हैं। हे पार्वती, जब जब हो धर्म के हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ते हैं ना, तो पृथ्वी कांपती है। कब? करही अनीत जाय नहीं बरनी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि बेप्र धेनु सुर धरणी, सीदहि बेप्र धेनु सुर धरणी। अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, अधर्मी बढ़ जाते हैं। जो असुर हैं, जो अधर्म करते हैं वही तो असुर हैं। जो धर्म को ना मानने वाले वही तो अधर्मी हैं। अकारण किसी की हत्या कर दें, पर नारी पर कुदृष्टि डालें, अकारण किसी को सता दें, जो हमेशा अपने अहम में डूबा हुआ हो, अपनी मैं में डूबा हुआ हो। करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि बेप्र धेनु सुर धरणी। जब इनकी संख्या बढ़ती है, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, इनकी संख्या जब बढ़ती है तो पृथ्वी कांपती है, हिलती है। जब पृथ्वी की पुकार सीधे बैकुंठनाथ के कान में पड़ती है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन तीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। अधर्म बढ़ता है जब धर्म की गति रुकती है। और कलयुग का मित्र है अधर्म।
कलयुग का मित्र है अधर्म। वो अधर्म कभी नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे हमारे समय। कलयुग जब आता है ना तो पहले धर्म पर ही वार करता है। भाई धर्म तो हमारा आपका आवरण है। अगर हमारे पास धर्म है तो उसके आवरण में हम सुरक्षित हैं, और जब आवरण मिट जाएगा ना तो फिर कहां से सुरक्षित हो जाओगे। और कलयुग का मित्र जो अधर्म है वो धर्म पर ही चोट करता है। जब जब होए धर्म के हानि, पाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जब इन लोगों की संख्या बढ़ती है तो पृथ्वी घबराती, प्रार्थना करते कि प्रभु अवतरित होकर आइए। इस तरह से अगर मेरे ऊपर अत्याचार, अनाचार, पापाचार होते रहे तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगा। समुझ परई जस कारण मोही, सुमे सब कथा सुनावहु तोहि। जैसा जैसा कारण पार्वती मेरी समझ में आया है उसी तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब एक गति होती है पृथ्वी की तो भगवान अवतरित होकर आते हैं। तो जब आते हैं तो करते क्या है? असुर मार था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। इसीलिए तो कहा है, इसीलिए कहा है, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब भगवान अवतरित होकर आते हैं तो करते क्या है? अवतरित होकर आते हैं तो करते क्या है? असुर मार था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। हे पार्वती, नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोट अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांत अनेक मुनि सन गाए। जय देवी। जिस भगवान यश का विस्तार करते और भक्त लोग उसी को गा गा कर भाव से पार हो जाते हैं। हाँ, कुछ गाते गाते समझते समझते राम कथा है, समझिए और हृदय में उतारिए। राम कथा बंधुओं जीने की कथा है। हमें किस तरह से जीना है ये राम कथा बताती। हे पार्वती, हे पार्वती, राम जन्म के हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका। एक कारण नहीं, अनेक कारण हैं। जब अनेक कारण जुड़ते हैं तब भगवान अवतरित होकर आते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। राम
जन्म अच्छा बेटा, के अखिलेश। हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेक हेतु माने कारण। परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। लाखों सरकार की जय हो। हे पार्वती, राम जी के जन्म के एक कारण नहीं, जब अनेक कारण जुड़ते हैं तब राम जी पृथ्वी पर आते हैं। जो शिव जी ने बताए हैं, एक कारण तो जय विजय जो बैकुंठनाथ के दरबारी हैं, उन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का शाप लगा, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए उन्हें रोक दिया, तो उनके 3 जन्म नष्ट हुए। भगवान के अगर कोई दर्शन करने जा रहा है तो उसे कभी रोकना नहीं, ध्यान रखना। 3 जन्म नष्ट हुए। पहले जन्म में हुए हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में हुए रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में हुए शिशुपाल और दंतवक्र। ये जो जय विजय बैकुंठनाथ के दरबारी हैं। दूसरा कारण, जालंधर की पत्नी सती वृंदा का भगवान द्वारा शील भंग करना, उसका रावण होना, सती का शाप देना, भगवान का शालिग्राम होना, भगवान का आशीष देना, मां सती वृंदा तुलसी बन जाना। एक कारण और, नारद का भगवान को शाप लगा था। हे पार्वती, तुम्हारे जो गुरुजी है ना नारद जी, उनका भी शाप है। पार्वती जी बड़ी चकित हो रही है। जब शिव जी ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा, ओ कलप एक ते लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगति पूनि ज्ञानी। तुम्हारे जो गुरुजी हैं नारद जी, उनने भी शाप दिया था भगवान। पार्वती जी बोली हैं, शिव जी बोले हाँ। बोले हमारे गुरुजी ने? बोले हाँ। तो बोले जो हमारे गुरुजी ने श्राप दिया था, तो ऐसा कौन सा अपराध किया था भगवान ने? मतलब गुरुजी तो अपराध करते नहीं, अपराध तो भगवान ही कर सका। गुरुजी का अपराध थोड़ी होता है? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। हे भगवान,
ऐसा कौन सा अपराध बन गया था भगवान पर कि हमारे गुरुजी ने उन्हें श्राप दे दिया? कौन सा कारण है? यह प्रसंग मोहि कहो पुरा। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारे, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारे, यह प्रसंग कहो पुरारे। मुनि मन मोह आज रजवा। मुनि मन मोहि आज रजभारी। एक बात समझ में नहीं आई कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया? भगवान ने कौन सा अपराध किया था? भाई गुरुजी तो अपराध करते नहीं। शिव जी बोले पार्वती, बोले बेहंस महेश तब तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। हे पार्वती, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई ध्यानी है। हाँ, ना कोई ज्ञानी है ना कोई ध्यानी, ना कोई मूर्ख है ना कोई विद्वान है। मेरे राम जी जिसको जैसा बना दे वो वैसा है। हम और आप केवल कठपुतली हैं, केवल कठपुतली हैं। खेल तो राम ही का है। राम ही को खेत, राम ही की चिरंजा। हम और आप केवल कठपुतली हैं। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी से सृष्टि मिट सकती है और भगवान से प्रेरित होकर ये माया जगत का व्यवहार करती। नारद जी ने कैसे आप इसमें श्राप दिया? विश्व मोहिनी के साथ नारद जी विवाह करना चाहते, लेकिन भगवान ने उनका काट दिया था, बानर का रूप दे दिया था, खुद जाके विवाह कर लिया था। और आप किसी का विवाह अगर काटेंगे, चढ़त वेल काऊ की उतारो, तो वो गाली दे के नहीं दे। नारद जी ने जो कुछ बना वो सरकार को कहा। जिस तरह मैं एक नारी के लिए रो रहा, तुम भी नारी के लिए रोओगे, और भगवान को रोना भी तो पड़ा, रोना पड़ा। अब आप विचार करो कि नारद ने श्राप दिया है या राम जी ने श्राप लिया है? भगवान को कोई श्राप दे सकता है? लेकिन भगवान ने नारद जी को माध्यम बनाकर श्राप लिया है। क्यों? संसार को दैनिक नंदिनी की शिक्षा देने के लिए, लीला करने के लिए। लीला करेंगे तो संसार को दैनिक जीवन की शिक्षा मिलेगी। उस शिक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जो तपस्या करेगा, तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। तप का फल कभी खाली नहीं जाता। तपस्या तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। कथा सबको सुनना चाहिए। कथा एक की नहीं। क्यों? रामजू धनी मोरे, रामजू धनी